ना 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 बेटा, दादी की चीजों को इस तरह मत फेंको। हाँ, बार बार झुक झुक के उठाना पड़ता है ना। छोड़ 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 छोड़। लल्ला, आप तो सच में बहुत नटखट हो गए हो, मानते नहीं हो आजकल। ला, मैं रख दूं? अरे अरे अरे, क्या हुआ लल्ला, क्या हुआ? ना ना ना, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। देख, दादी की सारी चीजें तेरी तो है, तू फेंक। हाँ, ये ले, पायल चाहिए, ये ले बेटा। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। ना 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 ना, रोते नहीं, रोते नहीं। अच्छा बोल, क्या करूं, कैसे चुप होगा? सारा सामान आ गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चिक्की? अक्षरा, आप आ गए? मुन्ना नहीं आए? नहीं, वो उन्हें थोड़ा काम है। आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, कब से? किस चीज की आवाज है? पता नहीं अक्षरा। अच्छा, लगता है खूब परेशान किया है डुगू ने माँ को। मुझे भी तो मार्केट में आज बहुत टाइम लग गया। सुंदर नाचती है माँ, और हम में से किसी को पता ही नहीं। चल लल्ला, नीचे चलते हैं, देखते हैं कोई आया क्या। चल बेटा, चल चल चल। बहू, तुम कब आई? अभी अभी माँ, बाकी सारा सामान तो ले लिया है, बस मोर मुकुट नहीं मिला। मैंने नैतिक से कह दिया है, आते वक्त लेकर आएंगे। मुन्ना नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं माँ, उन्हें कुछ काम था, इसलिए वो थोड़ा आगे निकल गए। लल्ला को भूख लगी होगी, इसके लिए दूध बना देती हूँ। हाँ माँ, आपने पायल पहनी है? हाँ, वो सामने दिख गई तो मन कर गया। घुंघरुओं की आवाज शायद ज्यादा ही है, उतार देती। नहीं नहीं माँ, ठीक है, पहनी रही है, अच्छी लग रही है। अरे गिर जा, इस सबरे इन्वर्टर का चालू कर दे। फिर बिजली गई। आजकल ये समस्या बहुत हो गई है। माँ, शुक्र है कि नैतिक घर पे नहीं है, नहीं तो वो गुस्सा हो जाते। गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है मुन्ना को। चल बेटा, तेरे लिए दूध तैयार करें। दादू, आप कुर्ते का नाप ले रहे हैं या मुझे साड़ी पहना रहे हैं? आजकल ये बत्ती बहुत जाने लग गई है। पहले तो ये समस्या नहीं थी। बाबूजी, आप बताइए तो सही, चल क्या रहा है? आप बड़ों ने एक बार भी हमारे सामने रिहर्सल नहीं की, नहीं? हाँ। आप लोग नाटक तो कर रहे हैं ना? आज दादाजी और भाभी माँ भी जल्दी चले गए। हाँ, कर रहे हैं। तो बताते क्यों नहीं? बेटा, इसमें बताना क्या है, जो कुछ भी होगा कल सामने आ जाएगा। बड़ी माँ, ये साड़ी बहुत बड़ी है, हमसे संभल ही नहीं रही। मैं करता हूँ ना कोशिश, तो क्यों घबरा रहा है? लाओ अंशु, मैं तुम्हारी हेल्प। अरे नहीं नहीं वर्षा, तुम अपना काम करो ना, वरना रात को 12 बजे सब लोग पूजा पे बैठे होंगे और तुम अपना काम कर रही होगी। नहीं नहीं शौर्य, मैं ये भी कर लूंगी और वो भी कर लूंगी। हम लोग है ना ये सब करने के लिए। तू अपना काम खत्म कर। ऐसा कर,
तू ऊपर कमरे में बैठ के आराम से काम कर। माँ मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी। ये हो गया ना दादा? अरे कहाँ हुआ है उम्मी? और चमकाओ ना, चमक जाएगा। जी आप लोग छोड़िए, हम कर लेंगे। क्यों? हमारे होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है कि आप लोग ये काम करें। लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी तो मौका मिलता है हमें काम करने का, वरना आप लोग हमें तो कुछ करने ही नहीं देते। हाँ भाभी, और ये कौन सा कोई कठिन काम है? ऐसे कपड़ा लो और अंदर से साफ करो, अंदर से। हाँ? क्या हुआ दादा? एक फंस गया लगता है। चलो। क्या हुआ बाबूजी? फंस गया। अरे ये कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, हो जाएगा। अरे जोर से। होगा बाबूजी, 1 मिनट हो गया बस। हो गया, जोर लगा के दादू। और क्या करो, संभाल के। ये क्या कर रहे हैं आप सब इकट्ठे होके? नहीं कुछ नहीं, वो बस काम क्या क्या बचा है वो बात कर रहे थे आपस में। हाँ ये तो साफ हो गए ना ये। कुछ तो हुआ है जो हमें नहीं बता रहे। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? वो माँ कुछ नहीं, वो ये लोटे में हाथ फंस गया। कैसे बाबूजी? पता नहीं बेटा, वो जी मैंने आपसे कहा था ना, ये सब काम आपके बस के नहीं है। आप भी ना, ओहो देखिए हाथ फंसा लिया। अंशु जा बेटा, जल्दी से रसोई में से तेल की शीशी लेकर आ। अरे बेटा वो थोड़ा ऊपर तेल लगाना, निकल जाएगा। अभी निकल आएगा बस। हाँ ध्यान से। लाओ बेटा जल्दी। हाँ लगाओ। खिंच खिंच। तो लगाना अभी। खींचो। निकल गया। वैसे ताऊ जी, अगर ये लोटा आपके हाथ में कल तक रहता ना, तो आप वासुदेव कम और ओलंपिक के बॉक्सर ज्यादा लगते। ना चिकी, ये उल्टी लगाई है मात्रा बेटा। मेरी में बड़ी की होती है और विद्या में छोटी की मात्रा। सॉरी आंटी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। माँ ये लीजिए। ले बेटा। बहू, एक बार लल्ला दूध पी लेगा ना तो कुछ देर के लिए तो सोएगा ही। उस समय तुम प्रसंग की तैयारी कर लेना। हाँ माँ, एक बार नैतिक आ जाए तो फिर रिहर्सल कर लूँ। वैसे तैयारी चल कैसे रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है माँ। फिर से लाइट चली गई। हाँ भाभी माँ, देखिए तो। आप लोग की रिहर्सल कैसी रही वहाँ पे? दादाजी हाँ करके हंसे ना, मैंने सिखाया था उन्हें। हाँ बहुत हंसे थे। दादाजी जाकर रख दो। यार ये क्या है भाभी माँ? उपहार है हमारे लल्ला के लिए। हाँ लेकिन राजबन्ना और मुन्ना को आने दो, फिर साथ में ही खोलेंगे। भाभी माँ, अब तो आप खोल ही दीजिए क्योंकि मुन्ना और अंकल आ गए हैं। कब से गई हुई है लाइट? काफी देर हो गई मुन्ना, पौना घंटा तो हो गया होगा बहू। भाभी माँ खोलिए ना छोटू का गिफ्ट। हाँ, बहू आजा। जी। नैतिक लाइए ना जल्दी से, मैं हटाती हूँ, आप लाइए। आ जाओ टुकू। हंसा दिल संग तेरे रोया, हो जादू तेरा चल गया। दादाजी, हाँ सिंगापुर से मिस्टर दुबे का फोन है। अच्छा ठीक है, फोन स्पीकर पे दो। हाँ लीजिए। राधे कृष्ण दुबे जी, बड़े दिनों के बाद याद आई हमारी। याद तो आपकी बहुत ही आती है सिंघानिया जी, पर जिंदगी इतनी व्यस्त है कि क्या बताऊं। कारोबार कैसा चल रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया चल रहा है सिंघानिया जी। अरे हाँ, आपका बेटा नैतिक आजकल क्या कर रहा है? हाँ हमारे साथ है,
तुम्हारा कारोबार संभाल रहा है। बहुत ही अच्छा। आप मेरी बात करवाएंगे उससे? राधे कृष्ण अंकल। अरे राधे कृष्ण बेटे, कैसे हो? जी बस ठीक हूँ। अरे क्या बेटा, अपने बाबूजी और दादाजी का बिजनेस सिर्फ संभाल ही रहे हो क्या आगे भी बढ़ा रहे हो? जी ऑफ कोर्स बढ़ाना है। तो समझ लो वो समय आ गया है बेटे। मैंने एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाइप किया है, जिसे हमें कहने देने हैं, और आप लोगों के अलावा किसी और से लेने का सवाल ही नहीं उठता। बोल बेटा, ये ऑर्डर पूरा कर सकोगे? क्यों नहीं अंकल। थैंक्स बेटा। मैं जानता हूँ तुम यंग ब्लड हो और तुम में आगे बढ़ने की चाहत है, इसलिए तुम मना नहीं करोगे। हाँ, तो मैं सारी डिटेल्स आज रात को ही मेल करवा देता हूँ। तुम अपने बाबूजी और दादाजी से डिस्कस कर लेना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अंकल। मुन्ना, हाँ कहने से पहले एक बार दादाजी से बात कर ली होती, पूछ लिया होता। बाबूजी अब उन्होंने बात ही ऐसे की। अरे मुन्ना जब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो हम दोनों को उसका साथ देना चाहिए, उसे निराश करना चाहिए। अरे खुशी की बात है, कोई मुंह मीठा करवाएगा या नहीं? जी बस अभी लाई। अरे ये क्या? ये सब काम किसने कर दिए? ये तो हम आज सुबह उठ के करने की सोच रहे थे माँ। बस ये भी हो गया। वर्षा जी माँ, बेटा ये सब किसने किया है? माँ मैंने किया। तू कब उठी? कब करती रही ये सब? हमें तो पता भी नहीं चला। माँ बस 1 घंटा पहले ही उठना पड़ा, और देखिए ना सब कितनी जल्दी हो गया। क्या जरूरत थी बेटा तुझे जल्दी उठने की? मैंने पहले भी तुझसे कहा है ना, हम लोग हैं ये सारे काम करने के लिए। माँ कुछ कुछ काम मुझे भी तो करने दीजिए ना। और वैसे भी इन सब कामों में थकान का होती है, बल्कि बहुत मजा आता है। सो तो है बेटा, लेकिन तुम्हें तो कह रही थी कि सुबह उठकर स्कूल का कोई जरूरी काम करना है। हाँ दादी, काम तो करना है, बस वही करने जा रही थी। वैसे कल मेरी छुट्टी भी है, तो मैं ये सब काम कल कर लूंगी। माँ कल की छुट्टी का दिन ना मैं आप सबके साथ बिताऊंगी और खूब मजे करूंगी। छोटी दुल्हन, कान्हा जी के लिए मुकुट कैसा है? बहुत प्यारा है भाभी माँ। बहू, बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ टेढ़ा रख के एक ताल दे और फिर ऊपर से घुमा। ऐसे ऊपर से माँ। हाँ बेटा, और फिर इसको उल्टा। जी कर। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। माँ आपको कैसे पता है? बताइए ना माँ, आप ये सब कैसे जानती हैं? मुन्ना को फोन तो लगा, सुबह वो कितनी जल्दी निकल गया था, ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। ऐसे ही होता है उसके साथ, काम में व्यस्त हो जाता है, खाने पीने की सुध नहीं रहती। फोन कर। हेलो अक्षर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी बहुत बिजी हूँ। मैसेज कर देती हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा था मुन्ना? कुछ नहीं माँ, उन्होंने कहा कि अभी बिजी हैं, बाद में फोन करेंगे। खाना भी नहीं खाया अभी तक। देखा, मैंने कहा था ना। उस कुबड़ी पे दया कीजिए प्रभु। गिरिजा, ऐसे बोलोगी तो लोग हंस हंस के बेहाल हो जाएंगे। भाभी माँ, अब मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। देखिए, राजा के दर्शन को चाह रहे हो बेटा, तो जाओ उनके लिए भेंट लेकर आओ। हे भगवान गिरिजा, तू हमें डरा रही है या प्रसंग की तैयारी कर रही है? कितनी कठोर आवाज है।
तुझे तो कुब्जा माता नहीं कंस मामा बनना चाहिए। हमसे नहीं होगा, किसी और से कह दीजिए फिर। अरे नहीं गिरजा, होगा। तुम अच्छा कर रही हो, थोड़ी और मेहनत करो और अच्छा होगा। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। बेटा तुमने वो लड्डू बना के कहाँ रख दिए? हे भगवान, वो तो मैं बनाना ही भूल गई। आप चलिए, मैं भी बना देती हूँ। तुम रहने दो, तुम्हें यहाँ बहुत काम है। मैं बड़ी बहू से कह देती हूँ, वो बना देगी। नहीं गोपी दादी, माँ अभी अभी बीमारी से उठी है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें और थकान हो। मैं करती हूँ ना आके। ठीक है बेटा, तुम बना लेना। कब मैं घर और स्कूल के कामों में मैनेज करना सीख पाऊंगी? एक संभालती हूँ तो दूसरा बिगड़ जाता है। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बार में, तो बहुत मुश्किल होगा निभाना। कृष्ण जी का, ये मुन्ना का, ये छोटू का और ये मेरा। 4 कृष्ण जी। हाँ, इस बार जन्माष्टमी पे एक नहीं 4 कृष्ण भगवान पधारेंगे हमारे घर। हाँ भाभी माँ, मैं तो सोच सोच के अभी से ही खुश हो रही हूँ कि जब हमारा लल्ला ये पोशाक पहनेगा तो कितना प्यारा लगेगा। बिल्कुल बाल गोपाल। तुझे याद है छोटी दुल्हन, बचपन में हमारा मुन्ना जब कान्हा बनता था ना तो कितना सुंदर दिखता था। भाभी माँ, मुन्ना अब भी उतना ही सुंदर लगेगा। और मैं आंटी? तू भी सुंदर लगेगी। मुन्ना, देखो ये मुकुट कितना अच्छा है ना। और देखो चारों कृष्ण जी की ड्रेस आ गई, उसके साथ साथ बांसुरी भी है और मोरपंख भी। चिकी, हम लोग बाद में बात करते हैं। मुन्ना बस एक बात, आज हमारे स्कूल में ना बताया चिकी, मैंने कहा ना, बाद में बात करते हैं। सॉरी चिकी। नहीं मुन्ना, आई एम सॉरी। चिकी बेटा, अरे चिकी, क्या हुआ मुन्ना? सब ठीक है ना बेटा? ये बात है मुन्ना, कोई परेशानी है क्या? दादाजी सब कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ मुन्ना? बाबूजी वो दुबे अंकल के ऑर्डर को लेकर परेशान। एक तो उनके डिजाइन का काम इतना बारीक है कि हमारे वर्कर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने डाई बनवाया और लगभग वो तैयार भी हो गया था, लेकिन बिजली जाने की वजह से मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और वो काम रुक गया है। अब पूरा कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, डाई फिर से बन जाएगी। नहीं बनेगा बाबूजी। जिस फैक्ट्री में हमने डाई बनने के लिए दी थी वो 2 दिन के लिए बंद है। त्योहार का वक्त है, वर्कर्स भी छुट्टी पे चले गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हम ऑर्डर पूरा करेंगे कैसे। मुन्ना, दिक्कतें तो हर बिजनेस में आती हैं। देख बेटा, पहले तू हिम्मत छोड़ देगा तो काम कभी पूरा ना होगा। हमारे को पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आवेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी, मैं कोशिश करूंगा। ये हुई ना बात। मैं वो हाथ धोकर आता हूँ। गायत्री जी, कृष्ण जन्म की पूजा ठीक 12 बजे शुरू होगी ना? जी। सारी तैयारियां हो गई? जी, तैयारी तो हमारी आखिरी समय तक चलती ही रहेगी, लेकिन आप चिंता मत करिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक। छोटी दुल्हन, लाओ लल्ला को हमारे गोदी में दो। आज तो लल्ला बहुत खुश हो जाएगा। सब झूला झुलवाएंगे, माखन खिलवाएंगे। लेकिन छोटी दुल्हन, लल्ला सो तो ना जाएगा? कुछ कह नहीं सकते दादाजी। कभी कभी तो रात रात भर उठता ही नहीं है, तो कभी रात रात भर सोता ही नहीं है। अब देखते हैं, मैं जल्दी खिला दूंगी और फिर सुला दूंगी। अगर उठ गया तो अच्छा है। हाँ भैया, जैसी लल्ला की इच्छा। क्यों लल्ला? मुन्ना की पहली जन्माष्टमी हमारे को याद आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारी गोदी में खेल रहा था। आज देखो, मुन्ना का लल्ला भी खेल रहा है। मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन हो सकता है नंदिनी की माँ। ईश्वर ने आज हमारे को सब कुछ दे दिया है, मैं और क्या मांगू। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको टाइमलाइन बनाकर भेजता हूँ। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रोज हमें कितना माल रेडी चाहिए। हाँ, और उसके हिसाब से आप बाकी का जो लेबर है वो भी ऑर्डर कीजिए। हाँ, नहीं, देखिए आप इस वक्त किसी को कैंसिल मत कीजिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है। हमारा टाइम से काम करना बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके? नैतिक, मुझे पता है काम को लेकर आप बहुत परेशान हैं, लेकिन प्लीज अब इतना परेशान मत होइए। शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए,
चाय पीजिए। वो नैतिक, एक बार ना कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम रिहर्सल जरूर कर लेंगे। हाँ। और हाँ, डुग्गू को रेडी करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको याद है ना? देखिए, मेरा बेटा ना बहुत क्यूट लगना चाहिए, अभी बता रही। क्या हुआ किए जा रहे हैं नैतिक? आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? सुन तो रहा हूं ना अक्षरा। I'm sorry अक्षरा, मेरा सारा ध्यान काम में ही था। I'm sorry। हाँ। अब क्या हर चीज का जवाब आप हाँ में देंगी? अक्षरा, आज रात को शायद मैं पूजा में नहीं आ पाऊंगा। क्या? क्यों? बहुत मुश्किल से लेबर का अरेंजमेंट हुआ है। अब सारा काम उन्हें समझाना होगा। उसमें कितना टाइम लग जाएगा मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन समझाने के लिए आप क्यों जा रहे हैं नैतिक? क्योंकि बाकी लोगों की छुट्टी है। अब सारा काम तो खुद ही देखना पड़ेगा ना मुझे। I'm really sorry। आप क्या बार-बार एक ही बात कहेंगे? तो फिर क्या कहूँ? I love you। I love you too।